अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन और इखलाक पर होता है, इसलिए तुम में से हर एक को देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। इससे पहले एक थोड़ा सा कंसेप्ट है, ये देख लें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास यूँ होता है कि अगर हम a प्लस बी कर दें और फिर दोबारा b प्लस a कर दें तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा। और मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही होगा कि अगर हम a b को मल्टीप्लाई कर दें या b a को मल्टीप्लाई कर दें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है z1 प्लस z2, तो z1 की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस आयोटा। इसी तरीके से z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ और इमेजनरी वैल्यू को इमेजनरी वैल्यू के साथ देखेंगे तो 2 प्लस 1 आपके पास आ गया 3। अब इसी तरीक़ाकार से इसको इक्वेशन 1 रख लें। फिर हम इक्वेशन नंबर 2 यानी कि उसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। वो आपके पास होगा z2 प्लस z1। तो z2 आपके पास आ रहा है 1 माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल, 2 प्लस 1 3। ये इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम कह सकते हैं कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। तो अब इसी के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट में हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन z1 डॉट z2 इज इक्वल टू z2 डॉट z1। अब इसकी भी एक एक साइड को आप प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गया z1 डॉट z2। तो z1 आपके पास 2 प्लस आयोटा है और z2 आपके पास 1 माइनस आयोटा। तो 2 इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 ज़ार 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 आयोटा में से एक आयोटा निकालेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर आपके पास आ गया -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस 1, 2 प्लस 1 ये आपके पास आ गया 3 माइनस आयोटा। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लें और इस तरीक़ाकार से हम उसकी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। वो आपके पास आ जाएगा z2 डॉट z1 इज इक्वल टू z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा और z1 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। तो अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर आ गया माइनस 1 आ चुका है आपके पास। तो अब ये आपके पास आ जाएगा 2 में से 1 निकाल, अच्छा आयोटा स्क्वायर में ऑलरेडी एक माइनस पहले से भी आ रहा है। तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2 प्लस 1 और 2 आयोटा में से एक आयोटा निकालेंगे माइनस आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। इसको भी इक्वेशन नंबर 2 सपोर्ट कर लें। तो हम कह सकते हैं आखिर पे कि z1 डॉट z2 इज इक्वल टू z2 डॉट z1 के मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ये सेटिस्फाइड कर रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये होगा कि अगर हम इनकी सीक्वेंस को चेंज कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे a प्लस बी को हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर देन c को उसके साथ सॉल्व करेंगे, और दूसरी साइड हम पहले b प्लस सी को सॉल्व करेंगे और फिर उसके साथ a को सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं। अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लिखते हैं तो इससे मुराद ये हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं एक एक साइड को लेकर। सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड z1 प्लस z2 प्लस z3। तो z1 की वैल्यू आपके पास है -1 प्लस आयोटा, z2 की वैल्यू आपके पास है 3 माइनस 2 आयोटा, प्लस z3 आपके पास है 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसको 3 में से 1 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2, -2 आयोटा में से ये आयोटा निकालेंगे, ये आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। ब्रैकेट हटा दें, ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 2 4, 3 आयोटा में से ये वाला आयोटा निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो 3 आयोटा में से ये आयोटा निकालेंगे, ये आ जाएगा 2 आयोटा, और इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लें। फिर इसी तरीक़ेकार से हम इसकी राइट हैंड साइड को भी फाइंड आउट करेंगे। अगर हम राइट हैंड साइड के फॉर्मेट को लिखेंगे तो वो अब आपके पास ये हो जाएगा कि पहले हम ये लिखेंगे z1 प्लस ब्रैकेट में z2 प्लस z3। अब पहले हम उसको ऐड करेंगे। z1 आपके पास था -1 प्लस आयोटा, प्लस z2 आपके पास आ गया 3 माइनस 2 आयोटा, प्लस ये आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस आयोटा प्लस 3 प्लस 2 5, 3 आयोटा में से 2 आयोटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा, और ब्रैकेट्स हटाएं, -1 प्लस आयोटा प्लस 5 प्लस आयोटा। तो 5 में से 1 निकालेंगे, आ जाएगा 4 आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, और ये आपके पास है इक्वेशन 2। तो हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट, कि इसी फॉर्मेट को दोबारा लिख दें कि z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3, के ये दोनों एक साइड्स एक दूसरे को सेटिस्फाइड करती हैं। चलते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट की तरफ। मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट बनाएंगे तो ये यूँ बन जाएगा z1 डॉट z2 डॉट z3 इज इक्वल टू z1 डॉट z2 डॉट z3। तो अब हम एक एक साइड को लेकर स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करें। लेफ्ट हैंड साइड z1 z2 डॉट z3। तो z1 आपके पास आ जाएगा -1 प्लस आयोटा, z2 आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देन लास्ट पे z3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा। तो अब हम पहले अंदर से सॉल्व करते हैं। -1 पूरी ब्रैकेट लिखते हैं, 3 माइनस 2 आयोटा, फिर हम आयोटा लिखेंगे, आगे से फिर वैल्यू 3 माइनस 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 1 ज़ार 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर 2 प्लस 3 आयोटा, फिर ये आपके पास आ जाएगा -3 2 आयोटा प्लस 3 5 आयोटा
-2 आयोटा स्केयर -1, ये आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। फिर आपके पास दोबारा से ये आ जाएगा -3 + 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 + 3 आयोटा। फिर ये आपके पास आ जाएगा 3 में से 2 निकालेंगे, ये आ जाएगा -1 + 5 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा। अब दोबारा से इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास फिर आ जाएगा -1 इंटू 2 + 3 आयोटा। फिर आपके पास आ जाएगा 5 आयोटा 2 + 3 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा -2 ± -3 आयोटा। 5 2 = 10 आयोटा प्लस 5 3 = 15 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -2, 10 में से 3 निकालेंगे 7 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 + 7 आयोटा -15 और 2 आपके पास आ जाएगा 17। तो ये आ गया -17 + 7 आयोटा। ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड उसमें आपके पास आ रहा है Z1 डॉट Z2 डॉट Z3। इसमें हम पहले इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 आपके पास -1 प्लस आयोटा, इसको आप एज इट इज़ लिख दें। फिर Z2 आपके पास आ जाएगा 3 - 2 आयोटा और Z3 आपके पास है 2 + 3 आयोटा। अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, ये ऐसे ही साथ आ जाएगा 3 के साथ पूरी ब्रैकेट 2 + 3 आयोटा, फिर -2 आयोटा और फिर पूरी ब्रैकेट 2 + 3 आयोटा। ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस आयोटा, 3 2 = 6, 3 3 = 9 आयोटा, 2 2 = 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 = 6 आयोटा का स्क्वायर। फिर ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस आयोटा, 6 9 में से 4 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 5 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस आयोटा, 6 + 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6। तो ये आपके पास आ गया -1 प्लस आयोटा, 6 + 6 12 + 5 आयोटा। अब फिर हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1 इंटू 12 + 5 आयोटा, फिर प्लस आयोटा इंटू 12 + 5 आयोटा। तो इसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -12 प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा प्लस 12 आयोटा और फिर ये आपके पास आ जाएगा 5 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -12 आयोटा में से 5 आयोटा निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा -12 प्लस 7 आयोटा -5। इन दो को आप ऐड करें तो ये आ जाएगा -17 प्लस 7 आयोटा। ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। तो हम देख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 it is proved that associative property with respect to multiplication Z1 dot Z2 dot Z3 is equal to Z1 dot Z2 dot Z3 ये सेटिस्फाइड करती है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो उसकी फॉर्म ये है a इंटू बी प्लस सी, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। तो इसको जब नेक्स्ट टाइम हम डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से ओवर करेंगे यानी ये a b से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a डॉट बी प्लस a डॉट सी। वैल्यूज़ हमें गिवन हैं, अब इसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यानी ये आपके पास यूँ आ जाएगा Z1 डॉट Z2 प्लस
Z3 इज इक्वल टू Z1 डॉट Z2 प्लस Z1 डॉट Z3। तो अब हम इसकी एक एक साइड को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। Z1 डॉट Z2 प्लस Z3। तो Z1 की अब हम इस एक एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ये आ जाएगा √3, आगे ये पूरी ब्रैकेट लिख दें, √2 माइनस √3 आयोटा प्लस 2 माइनस 2 आयोटा, फिर इसके साथ आ जाएगा प्लस √2 आयोटा और फिर ये पूरी वैल्यू लिख दें, √2 माइनस √3 आयोटा प्लस 2 माइनस 2 आयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों के ऊपर √ है तो 3 2 जार 6, ये आपके पास आ जाएगा 6 माइनस ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर आयोटा प्लस 2 √3 माइनस 2 √3 आयोटा, फिर ये आपके पास आ जाएगा √2 का स्क्वायर, साथ आ जाएगा आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6 आयोटा प्लस ये आ जाएगा 2 √2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 √2 आयोटा का स्क्वायर। सबसे पहले ये जो चीज़ें कटती हैं उसे काट दें, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 आयोटा प्लस 2 √3 माइनस 2 √3 आयोटा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 आयोटा माइनस √6 आयोटा प्लस 2 √2 आयोटा और ये वैल्यू ये आयोटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 √2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कॉन्स्टेंट्स वैल्यू हैं यानी जो रियल वैल्यू हैं उसको अलग कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा √6, लेकिन आपके पास रियल वैल्यू एक ये है और एक ये आ गई, पे भी आपके पास ये स्क्वायर की फॉर्म आती है, तो इस आयोटा स्क्वायर को भी हम -1 में चेंज कर देंगे। इसको बल्कि एक स्टेप पहले और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। √6 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 √3 माइनस 2 √3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस √6 प्लस 2 √2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 √2। अब आप पहले रियल ढूंढें, 1 2 3 और 4, इन सब वैल्यूज़ को अलग कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा √6 2 √3 प्लस √6 प्लस 2 √2, फिर सारी बाकी इमेजिनरी वैल्यू में से आयोटा कॉमन करें, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 माइनस 2 √3 प्लस 2 और प्लस 2 √2। तो अब ये आ जाएगा √6 प्लस √6, ये आपके पास आ जाएगा 2 √6 प्लस 2 √3 प्लस 2 √2, फिर इमेजिनरी वैल्यू इस 3 में से 2 निकालेंगे, -1 माइनस 2 √3 प्लस 2 √2, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास था Z1 डॉट Z2 प्लस Z1 डॉट Z3। तो पहले हम इसमें इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। Z1 और Z2, तो Z1 आपके पास आ गया √3 प्लस √2 आयोटा और ये आपके पास आ जाएगा √2 माइनस √3 आयोटा। √3 लिखें पहले, आगे पूरी ब्रैकेट, √2 माइनस √3 आयोटा, फिर √2 आयोटा
फिर ये आ जाएगा √2 माइनस √3 आयोटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 3 2 6 माइनस √3 का स्क्वायर और 7 आयोटा। फिर ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर 7 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस √3 2 6 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा √6, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस √6 है और आयोटा स्क्वायर -1 है। तो ये आ जाएगा √6 -3 आयोटा में से 2 आयोटा निकालेंगे, आ जाएगा माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस √6। तो ये आपके पास आ जाएगा 2√6 माइनस आयोटा। अभी समझे हमने इसकी ये एक पार्ट निकाला है। अब हम निकालेंगे Z1 डॉट Z3। निकालते हैं Z1 डॉट Z3। तो Z1 आपके पास आ जाएगा √3 प्लस √2 आयोटा और Z3 आपके पास है 2 माइनस 2 आयोटा। तो इस तरीक़ेकार से हम √3 लिखेंगे, आगे पूरी वैल्यू 2 माइनस 2 आयोटा, फिर √2 आयोटा लिखेंगे और आगे फिर वैल्यू 2 माइनस 2 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2√3 माइनस ये आ जाएगा 2√3 आयोटा प्लस 2√2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2√2 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2√3 माइनस 2√3 आयोटा प्लस 2√2 आयोटा माइनस 2√2 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1। ये ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 2√3 माइनस 2√3 आयोटा प्लस 2√2 आयोटा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2√2। अब बस आपस में हमने इन दोनों को ऐड करना है। आंसर पुट करते हैं। Z1 और Z2 का आंसर था आपके पास 2√6 माइनस आयोटा और Z1 और Z3 का आंसर था आपके पास 2√3 माइनस 2√3 आयोटा प्लस 2√2 आयोटा प्लस 2√2। अब यहाँ पे जितनी भी रियल वैल्यू हैं सबको इकट्ठा कर लें, तो आपके पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ये आ जाएगा 2√6 प्लस 2√3 प्लस 2√2। साथ अगर हम आयोटा को कॉमन कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1 माइनस 2√3 प्लस 2√2 आयोटा हम पहले ही ले चुके हैं। ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि Z1 डॉट Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 डॉट Z2 प्लस Z1 डॉट Z3। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में एक कंसेप्ट है एडिटिव इनवर्स। अ कम्प्लेक्स नंबर ऑफ C प्लस D इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ A प्लस B इफ़ A प्लस B आयोटा प्लस C प्लस D आयोटा इज इक्वल टू C प्लस D आयोटा प्लस A प्लस B आयोटा। इसका मतलब ये हुआ कि A प्लस B का जो एडिटिव इनवर्स है वो आपके पास आ जाएगा -A और -B। अब हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है 5 + 2 आयोटा, तो हम प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं बाय डेफिनेशन। जैसे हमारे पास A प्लस B आयोटा, A प्लस B आयोटा और C प्लस D आयोटा की जगह समझ लें कि आपके पास गिवन है 5 + 2 आयोटा और इसको इक्वल टू हमने रखना है 0। फिर रियल को रियल के साथ ऐड कर लें, A प्लस 5 इमेजिनरी कॉमन करें तो ये आ जाएगा B प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फिर ये आपके पास आ जाएगा A प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और फिर ये आपके पास आ जाएगा B प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू -5
और यह आ जाएगा b इक्वल टू -2। 10 a प्लस बी आयोटा की जो अब फॉर्म बन चुकी है वो हमारे पास आ गई -5 -2 आयोटा। ये हमारा एडिटिव इन्वर्स है। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। 7 - 9 है, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं 7 - 9 आयोटा। वही तरीकाकार बाय डेफिनेशन। तो ये हम कह सकते हैं कि a प्लस बी आयोटा प्लस 7 - 9 आयोटा इक्वल टू 0। रियल को रियल के साथ ऐड कर लें, यह आ जाएगा a प्लस 7। इमेजनरी में से आयोटा को कॉमन करें, यह आ जाएगा b - 9 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस 7 इज इक्वल टू 0, b - 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू -7, b इज इक्वल टू प्लस 9। तो बस आखिर में हम उस फॉर्म में लिखेंगे कि 10 a प्लस बी आयोटा का जो एडिटिव इन्वर्स था वो आ चुका है -7 प्लस 9 आयोटा। ये हमारा एडिटिव इन्वर्स है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर में एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में क्लास 11th के जितनी भी एक्सरसाइज होंगी सारी इसी प्लेलिस्ट में डाल दी जाएंगी। आप जिस मर्ज़ी एक्सरसाइज को विज़िट करना चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए। वो मैसेज एक पोइट्री की फॉर्म में है। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल जोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।